मैं थोड़ा जी शब्द लेना है, नींदा नहीं आनी थानू? सारे वीडियो बनाओगे, एक अद्धा बना लो, फिर थोड़ा ध्यान दे रहना ये। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। अज कर सकता सी अपने आश्रम, कल ऑर्डर नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। कल उधर होगा कि हुक्म है दरबार तो। ये बाणी पंजवें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। कौन है? महाराज जी हमें समझा रहे हैं पंजवें पातशाही, छोड़ जाएं से करें पराल, काम न आवे से जंजाल। महाराज कहते हैं जो तू कर रहा है एक जंजाल की तरह है, जैसे जाल होता है। जाल किस लिए होता है कि फंसने के लिए। अखा ने मीज में सुन, फिर करी भजन सारी रात है, नहीं तेरी समाधि ला देनी मैं मुक्की मार के। हाँ जी, बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। जहाँ आपने अखा मीजने में सुनाऊंगा कि मैं भी मीज लेना अखा। अब तेरे को क्या फिक्र है कोई तेरी, न रांडर न पांडा न टग्गी न बच्ची नींद आवे अच्छी, नहीं 100 फिक्र है बेचारे ने, छड़ा बंदा है। ये भी उधर का होता है, वो बालग्राम जी थोड़े नाम रहा बिलासपुरिया, उसका चेला था, पता नहीं उसका चेले ही तू। उन्होंने इन्हों बर्खास्त करता, इन्होंने क्या, ठीक है नहीं, अबे आ जाएगा इधर ही। इसका कर्जा था, इसकी माँ तो इसने शादी कराई दी, घर वाली कहती मैं सत्संग छोड़ दे या मैनू रख ले। थोड़े दिन तक चलता रहा इनका। इसने कहा भी मेरे तो बचपन तो मेरे माता पिता सत्संग में लगे हुए हैं कि तेरे को छोड़ देता हूँ। इसने घर वाली छोड़ दी। अभी इसकी उम्र 36 साल की है, बढ़िया लड़का है। जो इसका मकान था अपना वो अपनी बहन को दे दिया है। आलख रंजना है उसमें लगा हुआ है, LIC में। LIC में तू है, बैंक लगे है। मैंने इसको कहा भी तेरे को 50,000 रुपया तो मैं दे दूँगा तेरे कर्जे का, हाँ जी, बाकी तू उतार दे, फिर आ जा सीधा ही हो गए, ठीक है। फिर ना गड़बड़ कर दी, फिर छड़ दूँगा नहीं मैं तेनों। हाँ, फिर असी जिथे रखीए जेड़े आश्रम च उत्थे रहना पैना है। कदे किते भेजता, कदे जो बंदा कहे एक जगह रहोगे फिर नहीं, क्योंकि आज्ञा पालन करने पड़ेगा, ठीक है नहीं। इदा का तो असी करते नहीं। हाँ, नहीं बिठाना नहीं, कदे कहीं भेजता कदे कहीं भेजता। जेड़ा गड़बड़ किया उन्होंने कहा जा भी कर लूँ। ज़्यादा बंदे रखने का यही फायदा है जिन्हें गड़बड़ की। अभी मेरे को एक कह रहा था, कहना तुम मैनू भगवान दे दो। हाँ ही तो कर रहा। मैंने कहा इतने 20 साल हो गए फतेहाबाद वाले कुड़ियों हाली भगन में मिलिया। अब पप्पू ने 17 साल बाद मिलिया। फिर भगवे नाल क्या तर जाता बंदा, सेवा न तरदा बंदा। तुम नहीं कर रहे सिविल च काम, फिर हाँ जी। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि भाई जिहड़ी चीज़ मंग के लैनी वो कोई चंगी गल थोड़ा है। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। हमें वो उपदेश क्या देंगे लोगों को, जिहड़े आपे मंगते हैं लोगों को क्या देंगे ये। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि जो छोड़ जाएं से करें पराल, काम ना आवे से जंजाल। हमारा हमें निकालते इस जंजाल से, भी तेरे काम नहीं आने तो सारा समय, सारी तवज्जो, सारा ध्यान इधर लगा दिया दुनिया में ही। ये तेरे काम नहीं आएंगे, तेरी कोई सहायता, तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। ये काम ना आए से जंजाल, ये संसारिक जाल है, व्यर्थ के काम है ये। हम जितने भी कुछ करते हैं ना, ये सारा लेखा पत्ता है, कोई पुण्य पन्न नहीं है ये। परिवार को पालन पोषण करना, ठीक है नहीं। एक बंदा कमाता है 4 खाते हैं, जैसे गधा कमाता है सारा कुमार का परिवार खाता है। ये तो काल भगवान ने ऐसी रचना रखी कि जीव को शरीर लगाया, पेट लगा दिया। बंदा देश विदेश में पेट की खातिर ही तो जाता है पैसे कमाने के लिए।
जब पेट नहीं होता तो पैसे क्या करने थे हमारे। तो ये सारा जाल है, हर किसी की समझ में नहीं आता। जिस पर कृपा हो जाए तो वो संसार में रहते हुए पेट तो फिर भी भरने पैना है, पर बात समझ में आ गई, कृपा होगी तो बात समझ में आ गई कि ये फंसा है। अब ये जो हमारा शरीर है ना, हम इसी तक सीमित रहते हैं। हमारी सुबह से शाम तक दिनचर्या जो है शरीर के लिए होती है। जिस काम के लिए शरीर है उसके वो तो काम हम करते नहीं, वो भजन है, उसके लिए आलस हो जाती हमें। सारा दिन तोड़ देना शरीर को तो आलस तो आएगी है, या ज़्यादा खा ले आलस आ गई, ये सारा फंसने वाला काम है। फिर जो भक्त लोग हैं वो हिसाब खसाबते रहते हैं कि ज़्यादा सोना नहीं, ज़्यादा खाना नहीं, ज़्यादा पसारा नहीं करना, और संसार में ऐसे रहते हैं। जो संसारी लोग हैं उनको कोई ज्ञान नहीं, हो सोई हुई आत्मा है। संत महापुरुष आके हमें जगाते हैं कि भाई जाग जाओ। जागने का भाव अर्थ है कि हरदम याद सचेत रहना, परमात्मा के साथ जुड़ के रहना, सिमरन करना। काम तो फिर भी करना, आप दिहाड़ी करते हो, नौकरी करते हो, उसमें भी हम सचेत रह सकते हैं, हरदम सिमरन करें। क्योंकि ध्यान तो बैठ के होना है, सिमरन तो आप चलते फिरते उसको याद करो, उससे हमारा मन भी मैला नहीं होगा। मान लो कि हम सुबह से लाके व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, तो व्यर्थ की बातें करने से मन हमारा मैला हो जाता है। जब आप ध्यान में बैठोगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। मन ही आत्मा को बेचैन करता है। अब मन की समझ आ जाए, मन की पकड़ आ जाए, मन की समझ और मन की पकड़ अभी 80 आदमी को होती है। मन की शक्ल थोड़ा है, वो तो अनुभव किया जाता है, उसका रंग न रूप कुछ भी नहीं। जब आप अभ्यास करोगे तब आप पकड़ोगे, ओहो मेरा मन तो, मैं तो इधर लगा देता उधर ले गया था। वो आत्मा समझती इस बात को। तो अभी 80 आदमी ही भक्त ही मन को पकड़ कर सके, मेरा मन दौड़ रहा है, उसको पकड़ वही कर सकता है। जिसको पता नहीं कि मन क्या है, मैं क्या हूँ, वो क्या पकड़ेगा भाई। अभी 80 आदमी पकड़ता मन को। तो महाराज कहते ये जो तू कर रहा है, जिसमें अपना सारा जीवन लगा दिया, अपने छोड़ जाए से करे पराल, काम ना आवे से जंजाल। पाई तेरे काम नहीं आएंगे, तू अभी भी जाग जा, हाले भी कुछ बिगड़े नहीं, हो जा सीधा तीर। तीर का मतलब है कि आप कहीं भी हो, घर में बाहर हो, लेटे बैठे तो सिमरन में रहो, ठीक है नहीं। अगर मन बाहर को खींचता है तो समझना कि हमारी अभी पूरी मेहनत नहीं है, तो और मेहनत करो और साधना करो, ठीक है नहीं। फिर जो चीज़ें हमें इस मार्ग में, भजन व्यास में, परमार्थ में रुकावट है, उनका त्याग करना पड़ेगा। अभी मैंने कहा काम क्रोध दुर्जन की संगत अन इनसे भागो। काम क्रोध दुर्जन संगत दुर्जन की अनहिस इनसे भागो। जब तक इनसे भागोगे नहीं, जब तक आप भजन नहीं कर सकते। ढोलकी बजा सकते हो, हारमोनियम बजा सकता हूँ मैं, ढोलकी बजा सकता, मगर जब तक त्याग नहीं करोगे जब तक नहीं बनेगी बात, ठीक है नहीं। कितने बच्चे आपके? हाँ बस फिर ये चीज़ बनाई थी संसार की उत्पत्ति करने के लिए। बंदे ने साग सब्जी बना ली है, जैसे आप चटनी बना के आए हो, इसमें फंसे हुए हम। महाराज सत्य कहते हैं काम क्रोध संगत दुर्जन की इनसे आने से इनसे भागो, तब भजन बन सकता है। नहीं बनेगा। भजन बन गया फिर सारा कुछ बन गया। कहने दाल बन गई भी हूँ, बस रोटी लाने की देर है। तो अभ्यास करो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में ही आप त्यागी हो सकते हैं, बैरागी हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। पर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है नहीं। भजन करने से ताकत मिलती है इनको। ये जो काम क्रोध लोभ अहंकार है, इनकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है। महाराज ने लिखा है प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। फिर मित्र बन जाते हैं, ज़्यादा तंग नहीं करते।
हाँ जी, जब भजन करोगे। फिर जब मित्र मित्र कभी किसी को तंग करता है तो महाराज ने बताया कि प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत, मित्र बन जाते हैं ये। संग न चले तिन स्यों हीत, जो बराई से ही मीत। भाई तेरे साथ नहीं जानेंगे जिसको आप मित्र समझता है। संग न चल सी तिन स्यों हीत, जो बैरी से ही मीत। जो बैरी है उनके साथ प्रीत लगा ली, उनकी गुलामी करता है। हम गुलामी काम करो तो लोभ के ही है, और किसके गुलाम है? वही तो हमारे को नचा रहा है। नींद आ रही है, चटनी जो घोटी तुसी लोगों ने। हाँ, सत्संग सुनना बड़ा कठिन है। मेरे को तो कह रहे थे कि आप आराम कर रहे हैं, मैं कोई ना अभी आएंगे तो बैठेंगे। फिर मैंने महात्मा को छेड़ दी, मैंने कोई भजन सुना, फिर इन्होंने महाराज की वो सुनाई सारी महिमा। तो जो बैरी है वो मित्र बना लिए हैं, जिनके साथ तू संग न चल सी जिन सो ही, तो जो बैरी सो मीत। तो ये हमारे साथ नहीं जाते हैं। ऐसे परम भूला संसारा, जन्म पदार्थ खोए गवारा। मूर्ख ने अपने जन्म को व्यर्थ गवा दिया है, नष्ट कर दिया है। सारा संसार इस परम में भूला हुआ है, अपने अपने मेरा मेरा में। मेरा जानू, मेरी सिमरन। मैं मिसाल देता हूँ, अभी आप जिक्र कर रहे थे मेरा जानू, तो सभी यही कहते हैं, आप थोड़ा कहते हैं। तो ऐसे भरम भूला संसारा, जन्म पदार्थ खोए गवारा। मूर्ख अपने जन्म को गवा लेता है इसमें मैं करके, मोह ममता में। सच धर्म नहीं भावे डिठा, झूठ मोह स्यों रचो मीठा। इसको जो सच्चा धर्म है, प्रभु की भक्ति है, वो इसको नज़र नहीं आती है। और जो झूठा है, झूठ त्रो स्यों रचो, झूठ में रचा हुआ जीव। झूठ होता है धोखा। झूठ किसको कहते हैं? जो धोखा दे देता है। शरीर भी धोखा दे देता है, शरीर संबंधी भी धोखा दे देते हैं। जो यहाँ की सारी माया है, ये सारा छलावा है। हमें नज़र आता भी हमारे काम आ रहा है, पर ये पछाड़ा मारेगी लास्ट में। धन भी साथ नहीं जाएगा, तन भी नहीं जाएगा, परिवार भी नहीं जाएगा, केवल नाम जाएगा। तो गुरु साहब ने फरमाया कि जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मन हुआ नाम तेरे संग सहाई। परिवार में तो रहना पड़ेगा, हिसाब किताब नहीं उनके साथ। 5 बच्चे हैं, उनकी शादी भी करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं? हमारे को दे देना एक लड़की, ऐसी भी तो आप देगा किसी को? आप करा सकते इससे काम, हमारे साथ बेटा बन कर रहेगी। दान ऐसे भी दान करनी है तो गुरु महाराज को दान करनी देने। भाई जी भी तो दान की नहीं कि परिवार ने। अब उनको मत्था टेकते सारे भाई जी को, इनकी माता भी, बहन भी, जीजे भी टेकते हैं। जो साली साली कहते थे ना, आप मत्था टेकते हैं। हाँ जी, हाँ 5 लड़के एक अद्धी होती, फिर तो हम मांगते नहीं है, ठीक है नहीं? भाई जी के साथ चाहिए हमें। सबको नाम दे दिया आपने, सब लड़की को। हाँ बस ठीक है, आप भी दे सकते हैं। अब तो आपकी बेटियां हो गई हो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। उनके घर के में खड़े करके भाव है, यानी जो सच्चाई है इसको अच्छी नहीं भावे, मैंने अच्छी नहीं लगती है। झूठ त्रोह स्यों रचो में, झूठ और त्रोह में ये जीव लगा हुआ है, इसको मीठा लगता है। इसको समझ कर दात प्यारी बसारिया दतार, जाने नहीं मरण बेचारा। इसको मरना बिल्कुल याद नहीं है हमें, हमारे लोगों को, कि हमने मरना है। महापुरुष कहते कि 2 बात को याद रख, जो चाहे कल्याण, एक मौत दूजे श्री भगवान। कहीं भी रहो, रहना पड़ता घर में, कहाँ जाएंगे, ठीक है नहीं? तेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तू तो कहीं भी रह सकता, तू तो छड़ा है? तो इसलिए कहीं भी रहो आप सचेत होकर रहो, ठीक है नहीं?
ये भी समझना कि इसको हमने छोड़ना है। अब इतने आश्रम है ना, ये जेब में थोड़ा डालने, ये सब क्या साधु इतने यहाँ से पता नहीं कितने निकल गए, आश्रम खाली पड़े लोगों महात्माओं के। वो छट गए, होर तरस दे कि हमें मिल जाइए। बताओ है, ऐसी ऐसी हालत जीव की है, हमें मिल जाए, हमें चोला दे दो, बताओ और क्या। दात प्यारी बसारिया, दात जो मालिक दाता है, जो दात भी वही देता है, वो तो हमें मिल जाती है। जैसे स्त्री है, पुत्र है, और कोई चीज़ें हैं, दात ही है मालिक की, वो मिल जाती है, फिर परमात्मा को भूल जाता है। दात प्यारी बसारिया दतार, जिसने दिया था उसको बसार दिया। जाने नहीं मरण बेचारा, ये कभी जानता नहीं कि मैंने मरना है, मैंने शरीर छोड़ना है, संसार से जाना है। ये तो सिर्फ शरीर चलाने के लिए हमें मिला हुआ सारा, ये कोई सारा तो खाइए, पर इसमें से निकलने का रास्ता बस यही है जो महाराज ने बताया हुआ है। तो हम कहीं भी हैं, हम कर्मों के बंधन में हैं, वो कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। अब हम यहाँ आए हुए, हमारा वो रस्सा काटा हुआ महाराज ने, तब यहाँ आए हम, नहीं तो 100 बहाना लगाते हैं हमारे घर पे, कोई ना कोई बहाना लगा देता है। हमारा रस्सा काटा महाराज ने, हम नंगी साहब आ गए गुरु महाराज के पास, क्योंकि रस्सा काटने वाले केवल गुरु महाराज है, और नहीं कोई नहीं काट सकता। नहीं मैं नहीं पीना। तो हमारे अभी फर्ज बनता है कि हम भजन में समा दें। सत्संग का मतलब होता है, जैसे हम संतों के पास सत्संग सुनते हैं, सुन लिया, अगर किया नहीं है कोई लाभ नहीं होगा उनका। मंडी में चले जाओ, वहाँ बहुत बढ़िया खाना मिलता है सत्संग में, पूछो महात्मा 5-6 सब्जी होती है, खट्टा मीठा सलूना, शेपू बड़ी, मैंने देखा कहने और सब्जी लगन शेपू बड़ी डाल दे, और इतना खा के भजन थोड़ा होगा, नींद तो आएगी। तो ये सारी चीज़ें खाने के लिए बनाते हैं ना, बढ़िया बनाते हो, राजसी खाना होता है वहाँ, मगर थोड़ा खाओगे तो बच जाओगे, तो अगर ज़्यादा खाओगे तो फिर बीमार होगे। हाँ 15 दिन मैंने 25 ग्राम दही खाया, 2 गंगाराम के परोठे, अब तक भूख रहा हूँ मैं तो सूखे, बाई अगर बनाती है ना, सूखे बनाती है, और हजम नहीं होता है हमारे को, कड़ी भी नहीं हजम होती है अब, ना दही ना उड़द की दाल। जिनको हजम होती है वो खा सकते हैं, पर हमारे को नहीं होती है, मेरे को काफ हो जाता है। बस पराई को उठ रोवे, संसार की हालत है, जो पराई चीज़ है उसको रोता है। ये पर शरीर पराया होता है, इसको रोते हैं बंदे, आत्मा को तो जानते नहीं, जो घर वाले रो रहे हैं शरीर को रोते हैं। बस पराई को उठ रोवे, कर्म धर्म सगला ही खोवे, जितना जिस काम के लिए आया तो सारा उसने खो दिया है, कर्म धर्म सगला ही खोवे, सारा जीवन नष्ट कर दिया मोह ममता में, दुनिया में, खाने पीने में, बाल बच्चों में। जिसका धर्म क्या है, गुरु साहब फरमाते हैं कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। हम परिवार में भी जप सकते, ठीक है नहीं, कहाँ रहोगे, हम जितने मर्जी घूम ले, परिवार में तो जाना पड़ेगा कि हमारा उनसे हिसाब किताब है। अगर नाम की कमाई करोगे, वो हिसाब किताब जल्दी समाप्त हो जाएगा। अरे पता भी नहीं लगेगा भाई 5 कुड़ियाँ कैसे शादी हो जाएगी। मैंने देखा है ऐसी बात, आपने महाराज की इतनी लीला सुनाई हो। अगर हम कुछ करेंगे ना तब हमारा कर्म कटेगा, लड़की बच्चा पति पत्नी सारा हमारा कर्म है। कहने किसका खेत है, किसने बोया है, कहते फलाने ने बोया है, बोया तभी हुआ हो। अब ये हमें ऐसा रास्ता मिला हुआ, ऐसे सदगुरु मिले हैं जो एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के कर्म काट देंगे। गुरु काट दिया, नाम तभी मिलता है। हम लोगों को ऑर्डर है नाम का, नाम महाराज का है, ऑर्डर है उनका देने का, हमको गुरु थोड़ा है। गुरु तो महाराज ही है हमारे, वो सुप्रीम पावर है। जो हम किसी के कर्म,
हमारी तो छाती नहीं ठीक होती, हम दूसरे की कैसे करेंगे ठीक? सच्ची बात है। वो तो गुरु करता कर्म, काम महाराज करते हैं और इज्जत हमारे को मिलती है। बताओ, काम वो करते हैं। अब इन्होंने बात सुनाई जी, पूर्ण महात्मा के लंगर देखे होगा आपने? पूर्ण महात्मा लम्बा जा वो परले पास है उसका, उसके पास कोई बंदा बैठा हो, कहते हमारे औलाद नहीं है। वो कहते भाई गुरु महाराज के आप जाओ तो आपको औलाद मिल जाएगी। वो वाक्य उनके मुंडा हो गया जी, वो तो ढूंढते फिरे उन्होंने पूर्ण दसो। अब वह बोली श्री गुरु महाराज, वो सेवा तो करता बीड़ियाँ धूस है वो पूरा नकम्मे नकम्मा में साधु मेरे वर्गा ना, उदा भी इज्जत दवा देंगे महाराज। है अच्छा, आप है तो भी गुरु ही है, तू क्या? हाँ 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 और श्री गुरु महाराज जी की जय। वो महाराज जी देखो मेरे को सुनाया, उन्होंने कहना पूर्ण पूर्ण को टोलते फिरे हो। फिर ऐसे जैसे इसने कह दिया उसका लड़का हो गया, इसको इसको ढूंढते फिरते वो इज्जत दवाते हैं ना महाराज, करते हो। हाँ नहीं, वो एक भजन भी करते हो तुम मेरा नाम हो रहा है, ऐसे एक भजन आता है। बस पराई को उठ रोवे, कर्म धर्म सगला ही खोवे। तो जो जिसलिए हम आए हैं वो काम ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा करो पर करो तो ज़रूर, ठीक है नहीं? हर काम में आप सिमरन में लगे रहो। और कोई से नहीं पूछा जाता जब हम यहाँ से जाएंगे उन्होंने कि आपने क्या किया, तेरे को किस लिए भेजा था, क्या जवाब दोगे? तो सचेत रहो ना। खाओ पियो भी अच्छा, पर इतना भी नहीं खाओ होश ना आवे, ठीक है नहीं? इतना भी ना सो कि समय बर्बाद हो जाए। सोने मतलब जो हम आराम करते हैं ना, इसको शरीर को दिमाग को रेस्ट मिल जाती है, इसलिए इसको सर सोने का मतलब, नींद का मतलब है कि परमात्मा को भूल जाना, ठीक है नहीं? हम काम भी करते हैं, अपने बच्चों को याद रखते, जब काम पर जाते हो कहीं या ड्यूटी करते हैं, घर वाली हमारे को सामान लिखा देती है कि 2 किलो प्याज लेना, दाल लेना, हल्दी मिर्चा, सारी लिस्ट वो याद होती है। शाम को घर जाना है, घर वाली को क्या जवाब दूंगा? ऐसे वो परमात्मा है, उसको क्या जवाब देंगे? श्वासों की पूंजी दी, फिर मनुष्य का शरीर दिया जो देवताओं को दुर्लभ है। ये बात हम रोज़ सुनते हैं आप लोगों से, हम फिर भूल जाते हैं बार बार। मतलब 2 महीना सुनाना पड़ती है भाई, ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ देवताओं को दुर्लभ है, बार बार संत सुनाते हैं। वो कहते हैं आप बार बार यही सुनाते हो, कहते हैं आप बार बार भूल जाते हो, तो बार बार हमने सुनाना तो है, ठीक है नहीं? तो इसलिए महाराज कहते हैं कि हुक्म न बूझे आवण जाने, पाप करे ता पछतावने। हमारे कहते उसका हुक्म ये भूल जाता है, इस करके इसका आना जाना बना रहता है। पाप करे ता पछतावने, जो बंदा पाप करता है परमात्मा के हुक्म को भूल जाता है, वो फिर जन्म मरण के चक्कर में रहता है। अब मुक्त होने का समय है। जो लोग की बारी मुखी है उनके लिए महाराज ने होका दिया है, सचेत किया कि यही तेरी अवसर, कबीर साहब जी लिखे, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट पीतर तू देख विचार, कहे कबीर जित के हार, बहुविधि के हो पुकार पुकार। जितने भी हो अंतर्मुखी हो। रात को आप जब लेटते हो तो आंखों के पीछे ख्याल लेकर आप लेटो, ठीक है नहीं? जब तक आपका वो आसन लगता है ना कमर के बाहर लेट के, जिसको सब आसन बोलते हो, ठीक है नहीं? वैसे तो भजन में ना नीचे बैठना चाहिए, गृहस्थी आदमी जो डबल बेड है ना, वो उस पर न बैठे डबल बेड पर। सिंगल जी का है जो सिंगल ही बंदा है वो तो बेड पर भी कर सकता है, ये अपवित्र होता हो। आप नीचे बैठ के भजन करो तब बनेगा भजन, उस पर क्या भजन बनेगा? तो सोने के लिए, जो चीज़ सोने के लिए बनी है उस पर नींद तो पक्की आएगी। फिर
तो इस भजन नीचे करोगे बैठ के तो होर बढ़िया बनेगा। और उन्होंने ऐसे कहा भी धरती नाल टच नहीं होना हैगा, धरती की खींच होती ना थल्ले को नीचे को, आप आसन लगा इतना का बड़ा तो धरती नाल दीवार के साथ भी नहीं लगना, फिर भी आपको खींच पड़ेगी। ऐसे रहना जितनी देर बैठना, आधा घंटा घंटा बैठते। इसमें मुद्राएं होती हैं कई जिसमें शरीर में करंट आ जाता है। देखो ये लगाओ, देखो यहाँ 2-3 मिनट के बाद आपके शरीर में ऐसे थोड़ा लगना। हाँ, दोनों सारी उंगली टच होनी चाहिए एक दूसरे नाल, शरीर में करंट आ जाएगा। फिर आप बहुता भी नहीं दबाना इसको, शरीर सीधा रहेगा मेरुदंड और शरीर में करंट आएगा। नाभि पर ही रखना है, ऐसे रहेगा। बुढ़ा भी जवान हो जाता है इसमें, आपके शरीर में गर्मी अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। तो फिर एक और है वो आगे चक्कर पर टक्कर मारता है। अब मैं इसमें ज़्यादा, जिसने मेरे को सिखाया ना उसने एक दिन कहा भी वो ऐसे बताते हैं। अब भजन नहीं करते। हाँ उसमें होती बात है। और मैं तो आप बैठे हुए, हाँ उनको ना उधर के ना होते हैं, जो भजन करने वाले, जो भजन नहीं करते उनको क्या बताना है। हाँ, जहाँ कोई ग्राहक नहीं है वहाँ गठरी खोल दे। ये तो आप बैठे हुए थे सियाने बंदे, तब खोल दिया मैंने। उन्होंने ये भी दसा भी सीधी आगे टक्कर पर उसका चोट लगती है। अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ, ठीक है नहीं। आपकी बदनामी थोड़ा करनी में भी, आप कैसे हो कैसे रहते हो, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपकी मजबूरी भी है। हुक्म न बूझे आवण जावण, हमारे को हुक्म होता है जब संसार में आते हैं, कार साध संगत भज केवल नाम अबर काज तेरे कितने काम, ये हुक्म है उसका, उसको हम भुला देते हैं। फिर आवागमन नहीं समाप्त होता है। पाप करें तब पछताने, जो तुध पावे सो प्रवान, तेरे पाने नू कुर्बान। कि हे प्रभु, जो तेरे को अच्छा लगता वही प्रवान होता है, तेरे पाने नू कुर्बान। जो तेरी मौज है उस पर मैं कुर्बान हूँ। नानक गरीब बंदा जन तेरा, अब समर्पण कर दिया कि मैं तेरा बंदा हूँ, मैं गरीब हूँ। नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख लो साहब प्रभु मोरा। मैं तो आपकी शरण आया है, गिर गया वो, हाँ उनके चरणों में, बस वो अपने आप ही अपना लेगा उनके चरणों में। अब लोग मतलब गुरु महाराज की भक्ति करके नाना प्रकार की भक्ति करते हैं, फिर सवाल करते हैं कि देवताओं को छोड़ दें। मैंने कहा छोड़ने क्या है, तो आपके अंदर ही तो है वो, छोड़ोगे तो आज बाहर होवे हो। हाँ जी, मैं इसके बारे में आप थोड़ा समझाता हूँ आपको। जब हम डायरेक्ट किसी को कहते हैं ना, उनको पता नहीं बेचारे को। देवता जो होते हैं ना, भजन करने से रिद्धि सीधी सेवा करती है, देवता करते हैं। देखो कबीर साहब जी का एक शब्द आता है, मेरे को पूरा याद नहीं है। और परमेश्वर के दरबार में लक्ष्मी वाकर झाड़ू देते हैं, कबीर साहब जी का शब्द है। हाँ, चल हंसावा देश जहाँ तोर पिया बसे, वहाँ है चल हंसावा देश जहाँ तोर पिया बसे। तो उसमें नीचे में लिखा है लक्ष्मी वाकर चोट, वहाँ नित्य पूर्णिमा, सूर्य नहीं होता नित्य पूर्णिमा वहाँ नहीं होता अंधेर, नहीं होता अंधेर। उस देश बाबा नित्य पूर्णिमा कभी ना होता अंधेर। लक्ष्मी वाकर झाड़ू देते है, शिव करत कतवाली, ब्रह्मा बाके बने टहलवा, विष्णु कर चरवाई। वो क्यों करते हैं? मुक्ति के लिए कर रहे हो। हाँ, फिर उनको मुक्ति नहीं तो हम हमारे को कैसे देंगे वो? इसलिए सतगुरु की भक्ति करो, पूजो राम की देवा, सच्चा नामन गुरु की सेवा।
यार मेरे को कबीर साहब जी की वाणी मैंने एक दिन सुना, इसमें जो कबीर साहब जी के गुरु रामानंद जी महाराज थे, एक होया सिकंदर लोधी, मुसलमान बादशाह होया, हाँ होया नहीं, तो उसके ना जलन थी, वो निराश हो गया। वो ना राजा थे उसके के दोस्त राजपूत, उसने उनको बुलाया, उन्होंने कहा अभी वे राजा भी, मेरा तो अंत समय भी मैं तो ऐसे मर जाना कि मेरा लाल आज हो गया हो। उन्हें कहा बादशाह सलामत भी बात ऐसी है भी, अगर तुम मेरा कहना मान लो, बनारस में एक फ़कीर है, हिंदू फ़कीर, उनके सामने जाने से बीमारी दूर हो जाती है। उन्होंने कहा फिर देर का दी, बनारस में आ गए, कबीर साहब जी का पता किया। उन्होंने कहा भी कबीर तो, वो कहते भी कबीर अपने गुरु के आश्रम में शाम को आते हैं आरती के समय। वो सीधे ही आश्रम में चले गए। आगे उनका सेवादार खड़ा था, राजे को पता था कि वो तो मुसलमानों से नफरत करते हैं रामानंद जी, कि माँ शराब खाते हो, ये राजा है, और न गड़बड़ हो जाए। राजा को अहंकार होता है ना, जितने मंत्री अगर इंसल्ट कर दोगे ना इन्होंने, फिर गड़बड़ है, इज्जत के नाल ही चलते। बिच हमारे भी बहुत बंदे होते भक्त, हो इज्जत नाल ही चलते हैं। बताओ, थोड़ी जी काम कर दो तो उन्होंने हवा निकल जाती है। हाँ जी, जब हवा निकल गई टायर की, फिर कितने चलेगी गड्डी, उन्हें दूसरा टायर भी ट्यूब पाड़ देनी। तो सीधे उत्थे चले गए जिसते। उन्हें कहा मैं पूछ के आना है। उन्होंने स्वामी जी ने पूछा कि महाराज भी सिकंदर लोधी आया है बादशाह, भी वो अंदर आना चाहता, वो तो बाहर आके कहना तुम। उन्हें कहा तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तू तो पापी है तो पापी तो हो। उन्हें और दो चार गल्लां कहते ना, तलवार मारी, गुरु को काट दिया। जब उन्हें काट दिया फिर वो चाहे भी मैंने तो बहुत गुनाह कर दिया, अब तो मेरे को बख्शेगा नहीं कबीर और फकीर, कि मैंने उसके गुरु को काट दिया। उन्होंने कहा भाई अब तो हम ना इधर के ना उधर के। वहाँ से चले गए जी। वो रास्ते में कबीर साहब मिल गए उनको, वो हाथ जोड़ के खड़ गया सिकंदर लोधी। उन्हें जिस वे दर्शन किए ना, वो बंदा ठंड पै गई उसको दर्शन करते हैं। उनका वो ऐसे थे। वो उसने कहा महाराज कि मैं तो आपके पास आया था, पर मैं गुनहगार पापी हूँ, दुष्ट हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। वो कहते कोई बात नहीं बताओ। कहते कि मैं ऐसे ऐसे करके राज के अभिमान में मैंने आपके गुरु को मार दिया। उनका कोई बात नहीं, वो तो परलब्ध में, वो तो आपके हाथ से उन्होंने ही छोड़ना था। देखो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, उन्होंने ऐसे हाथ लाया उसको, सारी जलन दर्शन करते सारी जलन जो की चरनी पड़ गया। वो फिर जहाँ गुरु था ना उनका, उन्होंने संस्कार करना था, उन्होंने गुरु जिंदा करता जी अपना गुरु। उन्होंने कहा गुरु जी भाई बात यह है भी कि आप मुसलमानों से नफरत करते थे ना, ये जब तक संत के अंदर नफरत है, जाति पाति कौम मजहब है, जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने हाथ जोड़ देते कि मेरे को माफ़ कर दो, कि आप तो मेरे लिए परमात्मा के रूप में आए, जिसने मेरे अंदर से ये चीज़ निकाल दी। तो जहाँ नफरत है वहाँ रूहानियत नहीं है। ये सारी मुसलमान, हिंदू, ईसाई, ये सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, ठीक है नहीं। कबीर साहब ने फैसला कर दिया कि रूहानी पुरसी अबल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। तो संतों की व्यवस्था बहुत ऊंची होती है, जहाँ को जाति पाति को मजहब नहीं, ये महापुरुषों की व्यवस्था है। एक मेरे को और बातें याद आ गई, है नहीं अपने निजामुद्दीन औलिया, मुसलमान फकीर थे वो, उनके एक अमीर खुसरो थे, उनके शिष्य। एक दिन उनके मुर्शिद ने उनको जुत्ती
रिपेयर कराने के लिए भेजा मोची के पास। जुत्ती बहुत बड़े जी, आप जैसे किसी रिच बंदे ने दी थी, जैसे आपको बढ़िया जी जूती दे दे किसी ने दी है, मैंने कहा उमा ने दी है या भूपिंदर सिंह ने। उसने जुत्ती उस सोने की तारों से मड़ी हुई थी, अपने मुर्शद को गुरु को दी थी। और मोची ने पूछा जुत्ती किसी की, कहने खुदा की। कहने जुत्ती खुदा की है। उन्होंने कहा मूर्ख है सारा। फिर पूछा उन्हें कि दो, कहने खुदा की। वो दो चार होर खड़े थे, कहने क्या गल है। कहने यार ये बंदा पागल है, ये जुत्ती है आदमी की है, खुदा की जुत्ती कहता है। उन्होंने भी पूछा भी ये जुत्ती भाई, कहने खुदा की है। जरा भी आवे उन्होंने वही पूछे, फिर होर इकट्ठे हो गई सारी तमाशागिरी है, पुलिस आ गई जी। वो कहने की गल है भाई शोर, तुझे शोर मचाया है, ये क्या बात है यहाँ। कहते महाराज शोर तो कोई बात नहीं, ये बंदा पता नहीं पागल है, अज ये जी जुत्ती पी है बंदे की जुत्ती, कहने हाँ बंदे की है। इनू उन्होंने पूछा, ये कहना खुदा दी है। उन्हें पुलिस वाले ने पूछा वो कि जुत्ती है, पुलिस वाले कहने खुदा दी। उन्होंने कहा हाँ पागल है। उत्थे जी उन्हें फड़ के लै गए मौलवी को, उन्होंने रखती। उन्हें मौलवी ने पूछा भी जुत्ती किहदी है, वो कहने खुदा दी। दो चार पूछा खुदा दी, कहने भी कल फैसला करांगे इसका। उन्होंने 10:30 बजे का टाइम रखता, सारे शहर च रौला पै गया है भी एक बंदा ऐसा वो जुत्ती आदमी नहीं खुदा दी जुत्ती कहता है। जुत्ती में सोने की तारा ने मड़ी है, दुनिया तमाशे खड़ी हो गई उत्थे अदालत जाके। जिस वेले उन्होंने पूछा जब टाइम होया 10:30 का, वे जुत्ती उसी नहीं जो जज होंदा ना उन्हें मौलवी, उन्होंने कहा जुत्ती किसकी जुत्ती है, कहने खुदा की। दो चार पूछा। उस वेले निजामुद्दीन औलिया अपने जो मरीद थे उनके साथ वो बाज़ार में आए घूमने फिरने के लिए। उनको भी पता लगा भाई कितनी भीड़ इकट्ठी हुई, तो अंदर गए हो। उन्होंने कहा क्या बात है भाई। उन्हें कुर्सी छड़ती जज ने, कहते नहीं आप बैठे हुए तो आपका काम है। कहते ये बंदा जड़ा है भी ये पता नहीं पागल है। कहने कैसे, कहने भी जो जुत्ती है भाई भी ये जुत्ती है आदमी की, ये खुदा की बताता है। वो कहता है कि ये ठीक कहता है, ये खुदा की ये जुत्ती। ये जो बंदे ये जो जहाँ इसकी पहुँच है ना, वे वहाँ की बात कर रहा है, ये जुत्ती खुदा की है। उसको अपने मुर्शद में खुदा ही नज़र आता था। जहाँ इसकी पहुँच है वहाँ की बात कर रहा है। ये बड़ियाँ दूर दी बातें भाई, ठीक है नहीं, नीचे नीचे नहीं है। हाँ ये है राज दियाँ गल्लां, किनू किनू दसा। तो एड़ी गल है भाई, ठीक है नहीं। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। सच अल्लाह जी। वे आप पीनी में तुसी एक एक है। हाँ गले नहीं खराब करने, सारे गाने वाले है। ठीक है, असं भी गाने वाली है। और इसे बड़ा आशीर्वाद रखा है। और जिथे आए हैं वो अपने आप ही कर देना उन्हें चालू। गुरु महाराज का भगती का दरबार है रूहानी। देखो बात ऐसी है, चुंबक उन्हों लगती है, सोना वही बनता जिहदे उत्ते जंग ना होवे। पहले भांडा मांज लो अपना, फिर कुछ भी पा लो, उहदे खीर पा लो, कड़ाह पा लो, सब्जी पा लो। जो गंदा भांडा तो फिर नहीं, उसके लिए भाई मैं भांडा तो मांझना पड़ेगा, ठीक है नहीं। मन साफ रखो। मन भी एक बर्तन की तरह ही है, उसको साफ बनाओ भजन सिमरन करके। गंदगी उहदे अंदर रहन ना दो। थोड़ा जिहा भांडा गंदा हुंदा साफ नहीं कर लेंदे असीं उहनूं। ऐसे साडे मन के अंदर ना बेकार चलते हैं संकल्प विकल्प अच्छे बुरे। वो तो तुसी देखना है, उसको निकालो। अगर मक्खी मर जाए किसी चीज़ में, आप वहाँ ही उसमें ही रखोगे, निकालते नहीं है, विचार तो आएंगे। हाँ जी, तो उस विचार को पकड़ो, उसको बाहर निकालो। जैसे हम अपने घर में गंदगी नहीं रहने देते हैं, वो तो संकल्प विकल्प विचार तो चलेंगे अच्छे बुरे, वो तो आपने निकालने हैं।
जैसे आप चावल चुनते नहीं है, उसमें डक्का पत्ता होता है, उसको निकालो आपके पास सिमन के झाड़ू से, ठीक है नहीं। छज होता है ना, छज जानते हैं, छज ऐसे करते हो छज को, सूप होता है छज कहते हैं पंजाबी विच। वो जो सार सारा अंदर रख लेता है छज, वो फोक बाहर बाहर फेंकना है। आपको वही चीज़ दी है महाराज ने, छज तरीका जो युक्ति दी है। अब पूरा गौर रखो ना अपने ऊपर, हम दिन में कहाँ कहाँ हम घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ सैर की हमने, सिर्फ मन की बात करता हूँ मैं। घेरना तो आपने है, वो पड़ोसी ने थोड़ा घेरना। फिर ये तो बहुत आहो भाग हमारे, हमें ऐसे शहनशाह मिले हैं, रूहानी मार्ग मिला, सुरत शब्द का कोई कर्म नहीं कारण नहीं, अपने आप कर लो, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जो उन्होंने बताया है, नाम की कमाई करो, सिमरन करो, खुद होश आ जाएगी, किसी को पूछने की लोड़ नहीं कि पंडित जी बताओ तो कितने मेरे को किराया है, कितना है, ठीक है नहीं, हाँ ना, ठीक है। थोड़ी करनी भी बंदा करेगा तो अब इसका बहुत बड़ा फल है, जो करेगा नहीं है। खाली सुनने से नहीं बनेगी बात। सुन लिया भी भाई भोजन कर लो, वे रजी गए, कहते भाई खाया नहीं, रजना कितने में। हाँ हाँ, वो समझाते थे ना भाई ऐसे ऐसे आप करो, आस्ते आस्ते समझाते थे। वो पता होता था भी हम लोग के कैसे हैं। उनका जो सत्संग होता था बहुत सादा सत्संग होता था, हर जीव को समझाते। एक बंदे को भी टाइम दे देते थे, घंटा घंटा लगे रहना उसके पीछे। एक बार नंगल में ना BBMP की कॉलोनी में, अभी संगत ने आना था रात को, एक दो बंदे बैठे थे, मैं बैठा था। 5 बजे सत्संग सुनाने लगे, 11 बजे तक मेरी मुंडी तो आकड़ गई। मैंने कहा महाराज सत्संग बहुत सुनाते, कहते आप भजन नहीं करते हो तो सत्संग सुनाना आपको। और टाइम बहुत लगाते थे, हमारा परमार्थ मेहनत करते थे बहुत। उनकी मेहनत की हुई है, हम आनंद से रह रहे हूँ। जहाँ वो पैदल चले हम गाड़ी पर जाते हैं, जहाँ जहाँ चरण रखे और लोग, क्या बताएं आपको उनका। हाँ वहाँ भी बन गए। आप चंडी के हैं? चंडी किसको कहते हैं? घनश्याम, हाँ अच्छा, वो बोलते हैं। आओ खतरा, असली तुर के गए हैं तो जंगल के रास्ते में। महाराज जी करावा से पैदल चलते थे। एक बार बंदा खिसक जाए ना, अपने बद्दी पहुंच जाए। हाँ नहीं, वो बहुत तेज चलते थे महाराज, पैदल दौड़ते थे वो। और हम कक्कड़ ट्रेन पिताजी ने महाराज जी यहाँ सागर पर आते थे, और टेकू ने वही थे। ऐसे भक्ति की चमक बहुत थी। मेरे पापा उनके महाराज जी के साथ गई थी सत्संग में। अच्छा अच्छा हाँ जी, और तब उस टाइम बड़ा किया था उसका। हाँ, पहले किसी को नहीं पता था। अभी है भी देवी देवताओं के पास में थे। मैं सिद्धू बाबे का पक्का, मैंने 40 दिन में वो भी रात में आज रात्रि सत्संग हमारे महादेव में ना, महादेव में था। मेरे आसपास महादेव चल पड़े हम। देखा होगा जीवन में जातु महाराज शरण ने कर्म कर दे कि नहीं, ऐसे गुरु की शरण जाए। गुरु ऐसा होना चाहिए साढ़े लोग पर लोग संवार देवे, कट देगी बिल्कुल साफ, बहुत नया नया जीवन दे देते हैं महाराज जी।
नया नया आजकल तकदीर बदल जाती है। घाह कट्टने वाली मशीन आ गई भी। जो प्रारब्ध बनी हुई है ना, उसमें सेंध लगा देते हैं, उसमें कुछ नया डाल देते हैं। हमारे बदले है। भगवान ने दिया है वो उतना ही मिलेगा जितना मिला हुआ है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। भगवान महाराज दे सकते हैं, उम्र भी जो बढ़ा सकते हैं। हमने देखा, प्रमाणित है। कहते हैं गुरु उम्र बढ़ा देता है, हाँ जो समर्थ गुरु है। जी हमारे जब वो कालाराम जी वहाँ गए, बड़े भक्त कालाराम जी उधर कानपुर में महाराज जी गए, भक्त कालाराम जी महात्माओं के साथ वो भी ऐसे हुआ। सूर्यदर्शन में सुना रहे आप? जी महाराज आए इस बार पढ़ा नहीं। सुदर्शन अलग अलग है, सो किसी ने उसमें थी पता नहीं, और अलग छपाई को मैंने वो लंबा सा है, वो लंबे से उसमें छपा हुआ, लंबे से मैंने उसमें वो कराया था और फोटो चेक कराया था। तो उसमें भाई भगत कालाराम जी भी थे साथ में, और कुछ बीमार से चल रहे थे। रात को सेवा करी गुरु महाराज की, महाराज जो अपने कक्ष में विराजमान हो गए, बाकी महात्मा लोग वो बुखार आ गया बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा बुखार आया कि इतना ज़्यादा कि दवाई करी पर वो उसके जैसे प्राण ही उठ गए, ठंडा हो गया सारा, आँखें ऊपर हो गई, और महात्मा लोग सोचे ये सीरियस हो गया है, अब महाराज को कैसे बताए। तो रात भर वो वैसे ही उसको देखते रहे, और सवेरे के वक्त वो कोई 4-5 बजे घुस आ गई, और हमने तो परेशानी कर दिया था कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उसने कहा कि मेरे तो वो आए कोई फरिश्ते, वो ले गए मेरे को पकड़ के। अच्छा। और मेरे को धर्मराज के वो पेश किया गया वहाँ। अच्छा। तो उसने वहाँ पेशी लगती है, पहले वो पेश करते हैं, फिर वो बहुत बड़ा पंडाल है फिर नीचे, अच्छा। उसमें डाल देते हैं रूम को, बड़े बड़े करोड़ों रूम है उसमें। अच्छा। जिसकी बारी आती रही है उसको एक एक करके उनकी फाइलें खुलती है, और फिर उनको आगे उनका उस हिसाब से उनको डालते हैं। मेरे को भी डाल दिया वहाँ ग्राउंड में, अच्छा। मेरे रूम में डाल दिया गया नीचे। अच्छा। और इधर महाराज आ गए, अच्छा। निवासी भगवान जी आ गए वहाँ। अच्छा। वहाँ धर्मराज खड़ा हो गया हाथ जोड़ के अच्छा। कि महाराज जी हमें बुला लिया होता, आप कैसे आ गए, हमारे आपके दर्शन करके निहाल हो जाए हम कि अब आप हमारे जीव को लेके आए हैं। नहीं महाराज जी ऐसा हो नहीं सकता, आपके जीव को तो हम हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भाई आप लाए हो हमारे जीव को, महाराज जी वैसे तो हो नहीं सकता, पर देख लो कहीं ऐसा गलती से हो गया होगा। अगर देखा तो भगत कालाराम जी ने महाराज के दर्शन किए तो उसने दोनों हाथ उठा लिए। अब होता है ना जब अपना दिख जाता है तो दोनों हाथ उठा लिए, ए है महाराज जी ले जाओ महाराज, बुलाइए उसको नीचे ले जाओ महाराज, ऐसे नहीं खाता निकालो इसका। अब जब आ ही गए तो निकालो खाता इसका। जब खाता जब निकाला गया तो महाराज तो उसकी उम्र खत्म थी। अच्छा। उम्र खत्म हो चुकी थी, बेटा कोई गलती हुई होगी तो ये पता नहीं कैसे हुआ हमारा जी, बस माफ़ कर दो महाराज, ले जाओ महाराज। ऐसे नहीं ले जाएंगे, इस पर लिखो 50 साल और, 50 साल इसमें और लिखो सेवा करनी, सेवा लेनी 50 साल और लिखवा के ले आए हैं फिर ले। मेरा भी खत्म सी 90 मेरे को महाराज ने कहा कहना अब हम उनके जो दिए उसमें ही बस सेवा कर रहे हैं। मेरा सब हो गया था, ब्रेन में पी के चल गई थी, इस काम से निकलना गई घंटे घंटे मैंने एन सुनते थे मैं फुल वाला में मर जाऊँगा। पर महाराज की बात फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी नालगढ़ भाटियाँ, उन्होंने कहा महाराज भी जो थोड़े हाल है साढ़ा क्या होएगा, महाराज जी थोड़ा पता करके देख नहीं आपको समाधि लगा दे और घंटे में चक्कर में डलवा दे तो फिर सारी सेवा कौन करेगा संगत? हाँ जी। हाँ जी। इन संतों को कौशल अगर का इस चक्कर में डाल देंगे अधिक महाराज जी तो फिर संगत को कौन देखेगा, है ना? महाराज जी ने कहा श्री महाराज की सेवा इनको आ गए, ये आप वो कहते नहीं आपकी ड्यूटी, समाधि का आनंद देने लगे तो फिर सेवा कौन करेगा? वो कहने भी आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। हम अपने अपने हमारे पास की भी बात नहीं है, उन्होंने क्या करना कहाँ भेजना, उन्होंने पहले बनाया उधर, हमें तो फिर बाद में पता लगता भी महाराज ने उधर लाइन बना दी है। देखो दिल्ली में ना बहुत पुरानी संगत है, मैं महाराज जी के होते हुए जा नहीं सका, अब बुला रहे हैं दिल्ली। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। ये नौवीं पाशी कौन थे नौवीं पाशी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का शब्द है, वो हमें उपदेश कर रहे
साधो मन का मान त्यागो, मन का मान त्यागो। साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो। काम करो से संगत दुर्जन की, काम करो से संगत दुर्जन की, संगत दुर्जन की, काम करो से संगत दुर्जन की। तात अनहित भागो, तात अनहित भागो। साधो मन का मान त्यागो, काम करो तो संगत दुर्जन की, काम करो तो संगत दुर्जन की। तात अनहित भागो, तात अनहित भागो। साधो मन का मान त्यागो, दुख सुख दोनों सम कर जाने, दुख सुख दोनों सम कर जाने। और मान अवमाना, और मान अवमाना। साधो मन का मान त्यागो, काम करो तो संगत दुर्जन की, काम करो तो तात अनहित भागो, तात अनहित। काम क्रोध संगत दुर्जन की, तात अनिष्ट भाव तो छोड़ दो इसको, तब बात बनेगी। काम करो तो संगत दुर्जन की, तात अनहित भागो, तात अनहित भागो। साधो मन का मान त्यागो,
अनहित भागो तात अनहित भागो उसके तो निंदा दोते आगो उसके तो निंदा दोते आगो खोटो पद निर्वाण खोटो पद निर्वाण साधो मन का मान त्याग साधो जन नाम के खेल कठिन है जन नाम के खेल कठिन है किन्हू गुरुमुख जाना किन्हू गुरुमुख जाना साधो मन को मान त्यागो जय गो बोलिए जय काला बोल श्री गुरु महाराज। आज थोड़ा बोल लेने सत्संग कर लेने महाराज वैसे काफी सुनाते हैं महाराज लीला ऊंचा दर नंगली ऊंचा दर सतगुरु ऊंच अपार अंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे वाहेगुरु कौन जाने गुण ऊंचा दर सतगुरु प्यारे दा नंगली ऊंचा दर नंगली मैं शोभा सुन के आया ऊंचा दर सतगुरु प्यारे दा मैं शोभा सुन के गुरु महाराज के दरबार की शोभा क्या है ये प्रमाणित बातें हैं देखी हुई बातें हैं अनुभव की बातें हैं जहाँ ना पहुँचे रवि सूर्य का जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ कल्पना करने वाले कवि पहुँचते हैं और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचते हैं अनुभवी जिसे अनुभव हो गया जिसने देख ही लिया है गुरु महाराज जी की जो महिमा है जिन्होंने देखी है तभी कहा वो चादर नगली वाले राउत मैं शोभा सुन के आया मैं शोभा चादर सतगुरु मेरे लाओ मैं शोभा सुन के आया चादर क्यों ऊंचा है दरबार महाराज जी का। अभी हाल ही में कुछ अरसे पहले बंदा देखे भी था बैठा भी है चक्कर हमारे उधर धर्मपुर मंडी में धर्मपुर नाम स्थान है खाने वाली चीज है पीने वाली हम तो पिलाने वालों में बैठते हैं मंडी में डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक धर्मपुर नाम जगह है उसे एक मढ़ी गांव है एक ऊपर वहाँ एक भगत जी रहते थे लगा आपको पिलाना है कि अच्छा मरे इसके बाद फिर पी लेते हमारी विधि चंद वैसे कहानी तो लंबी है उसकी आराम करना तो बच्चे लोग को कई बार हमारे महाराज जी परिवार में रहते हुए अभी स्वामी जी कह रहे थे कि एक भक्त ने मुंडी हिलाई के ठीक लग रहा पत्नी भी दुखी कर देती है। संसार के जो दुख है
84 के त्रासुन जम किंकर की मार सह जो आई गुरु शरण में सिमरिया सिरजनहार। संसार के दुख सुन करके ऐसे देख करके तब जाके ऐसा हुआ कि वहाँ वो जो विधि चंद थे उनको दमे की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने नामदान लिया हुआ था। अब समय आया तो उनसे बस बैठे हुए तो ठीक थे पर चल फिर नहीं सकते थे। विधि चंद जी वो मढ़ी में है हमारे विधि चंद, जिनके लिए महाराज जी आए थे ना। अच्छा, तो वो चल फिरने में उनको प्रॉब्लम थी। अब वो जैसा चाहते वैसा उनको नहीं बन रहा था। पानी मांगना, अब मांगना तो वो आना घंटे बाद। ऐसे वो परिवार से परेशान हो गया और आस्ते आस्ते चल करके जब ये एक तरफ हो गए, मन नहीं उठ ही गया परिवार से, तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से पहुँचे। मड़ी स्टेशन है, वहाँ पहुँचे। वो चाय वाले की दुकान बैठे, बड़ी देर बाद बस आई। पूछा कि भाई जी आप कहाँ जा रहे हो? क्या लगे कि मैं जा रहा हूँ जोगिंदर नगर। उनको भाई वीर सिंह जी से उनको नामदान मिला हुआ था, उनके ड्राइवर थे वो। तो मैं जोगिंदर नगर जा रहा हूँ, ये नहीं पता कि कहाँ, ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। परंतु वहाँ से वो गाड़ी में पकड़ी और जोगिंदर नगर पहुँच गए। भाई वीर सिंह जी उस वक्त ढाबा करते थे, वो खाना बनाना ओपन था, वो बाहर खुले में ही होता था, तो क्वार्टर रखा हुआ था। तो वहाँ पहुँच गए उनके पास जाके। बड़ी मुश्किल से, दमे की प्रॉब्लम, चला तो जाता नहीं था। तो वहाँ पहुँचे कि कैसे आना हुआ, हो ही जाता है कि आप कैसे आए भैया। तो रोने लगे कि मैं घर से परेशान हूँ, मेरे परिवार ने मेरे को, मैं दुखी हो गया बस। मैंने घर से तो मैंने अब जाना नहीं, दूसरी बार वापस जाऊँगा ही नहीं। उन्होंने बोला कि मैं अब आपके पास रहूँगा। अपने ड्राइवर को कहा कि मैं आपके पास ही रहूँगा। उन्होंने बोला देखो भाई हमें तो गृहस्थी लोग हैं और कारोबार करना होता है, मेरे पास आप अस्वस्थ हैं, ये सुविधा हम नहीं कर पाएंगे आपकी, तो आप क्या परेशान हो गए। भाई बीरी सिंह जी भी परेशान हो गए कि इनको रखे तो कहाँ रखे, कैसे रखे। क्वार्टर भी दूर था और दिन को खाना पीना सब था। उन्होंने कहा मैं आपको एक उच्च स्थान बताता हूँ, उच्च स्थान में बताता हूँ, तो आप चलो क्यों ना मैं आपको नंगली साहब छोड़ देता हूँ भैया। उनकी लिंक बना हुआ था स्वामी ब्रह्मानंद जी से, तो यहाँ वो ले आए उनको। अगले 2-4 दिन के बाद यहाँ भंडारा था पूर्णमासी का, वो ले आए वो। तो वो बड़ी भारी भीड़ थी, ऐसे जैसे आज जंगले लगे हुए थे ऐसे ही लगे हुए थे उस दिन भी। बाहर दर्शन करने को आधा घंटा लगता था, पूरा उस राउंड पे जाना पड़ता, तो उनसे तो खड़ा भी नहीं हो जाता था ठीक से। उनको भाई वीर सिंह, वो विधि चंद हमारी, उसी की कहानी है हमारी। ये लंबी है ना हमारी कहानी। हाँ मैंने सुनाई थी, वो आप कैसे सुनी थी मैंने। अब वह कहानी वही था ना जिससे खड़ा नहीं जाता था। हाँ जी मेरे। तो जब वो यहाँ नगरी साहब पहुँचे तो उनको बाहर वहाँ उन्होंने अमृतसर के पास जहाँ उनको वहाँ खड़ा किया, बैग भी उसके पास रखे, अपने आप प्रसाद लेकर वो चले गए। प्रसाद भाई आप यहीं रहेंगे, समय आएगा तो आप दर्शन कर लेंगे आराम से, आपने यहीं रहना है। तो वो तो आधे घंटे में वो उस प्रोसीजर से जब बाहर आए तो वो वहाँ देखा वो विधि चंद वहाँ है नहीं, ना बैग ना वो विधि चंद। अरे परेशान हो गए, कहाँ गए वो लाइन, वो तो देखा टॉयलेटों में देखा कहीं वैसा तो नहीं है, वहाँ कुछ नहीं मिले ना। एक तो भीड़ बड़ी भारी थी, बड़े परेशान हुए अब क्या करें। फिर उन्होंने फिर निश्चय किया महाराज जी आप ही जानो कहाँ गए होंगे। जब अंदर गए तो वहाँ विधि चंद जी वहाँ बैठे हुए थे, अंदर बैठे हुए थे वहाँ। उसको पूछा भी कैसे आया आप? हाँ उसको पूछा था आए कैसे। उसने कहा कि ये ना जंगले मैंने जब मैं बाहर खड़ा हुआ था ना तब मेरे को मुकुट दिख रहा था महाराज जी का। महाराज जी आपके पास में पहुंच गया हूँ, पर ये जो प्रोसीजर है आपके यहाँ मिलने का, इस प्रोसीजर में नहीं जा सकता मैं। और मेरे को वहाँ रोना आ गया, महाराज आप तक तो पहुँच गया, मैं आप तक नहीं पहुँच रहा हूँ, नहीं पहुँच पाऊँगा। क्या है कि मैं देखते ही देखते पता नहीं, मेरे को पता नहीं लगा कि वो सारे जंगले हट गए वहाँ से साफ। और श्री महाराज जी आप आए और मेरे को बाजू से पकड़ा से और अंदर ले गए, वहाँ बैठा दिया मेरे को। यह मेरे को सतगुरु महाराज जी, वीर चंद जी, की बात है, वीर चंद की महाराज। जब वो अंदर बैठा दिया तो उनको मिल गए। जब उसने कहा कि महाराज जी मेरे को यहाँ ले आए, वो तो रोने लगे दोनों ही बैठ के, महाराज जी ऐसा कर लिया महाराज जी ने। अब वहाँ ले गए स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास ले गए उनको। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने वहाँ उस वक्त वो लड़की रहती थी मनोरमा, तो वो सरका काट की थी। तो भाई ये महात्मा है, इनको आप चारपाई पे व्यवस्था कर दी, इनको गुरुमा के साथ दर्शन और गुरुमा ने ऐसे उनकी सेवा व्यवस्था की है। तो सेवा उनकी 1 दिन 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं ऐसे बैठे बैठे मेरे को अच्छा लगता, तो मेरे को कोई सेवा दो जो मैं सेवा कर सकूँ, ऐसे बैठे बैठे रोटी खाना चाहिए। तो उन्होंने जाना था आगरा,
इन्होंने महात्मा जी ने। तो चलो फिर वहाँ ऐसा है कि सारे महात्मा लोग उस दरबार का काम लगा हुआ था उस वक्त, वो सराय वगैरह का काम लगा हुआ था। तो वहाँ महात्मा लोग व्यस्त होते हैं, तो आपने कुर्सी पर बैठ के ना संगत को गाइड ही करना होता है, बस थोड़ी देखभाल हो जाएगी। वो तो आगरा ले चलते हैं आपको, आगरा ले गए तो पीछे हड़कंप मच गया घर में। परिवार वालों को पता लगा कि वो कहाँ गए, तो जब पता लगा कि उन्होंने तो जोगिंद्र नगर लाने के जाने को बोला, जोगिंद्र नगर भाई वीर सिंह को पता किया तो उन्होंने कहा भाई वो तो नगरी साहब चले गए। अब वो नगरी साहब जब आए तो नगरी साहब पता लगा वो तो आगरा चले गए। अरे वो सारे ढूंढते हुए अब बापू को लेने दोनों दो लड़के उनके वो वहाँ पहुँच गए। उन जब देखा तो उन्होंने पीठ फेर ली उनकी तरफ, मेरे कोई नहीं, अब मैं नहीं किसी को, मैं जाऊँगा नहीं। हाँ महाराज का नज़ारा देख लिया, अब मैं यही जिंदगी भर हम यहीं रहेंगे, महाराज के चरणों में रहेंगे। तो उन्होंने सब वहाँ महात्मा से रिक्वेस्ट करी, भाई महाराज दर्शन हमारे ना लोक लाज की भी बात है, नाते मित्र बहुत सारी बातें हैं, तो आप कृपा बस 15 दिन की मोहलत दो। 15 दिन के थोड़ा हम घर में जग प्रसाद करेंगे, ये के हाथ से करवाएंगे। फिर उन्होंने बोला मैं 15 दिन से एक दिन आगे नहीं आऊँगा, यही शर्त पे जा रहा हूँ, अगर ले जाना है। वो मई की बात है, मई महीने में बड़ी भाई गर्मी होती है। तो वो वहाँ से उनको गाड़ी में ले आए समझौता करके कि मैं 15 दिन के बाद आप छोड़ देंगे, हम उस घर में थोड़ा परिवार के समेत हमारी मर्ज़ी से आओ, आप आए अपनी मर्ज़ी से। अब हमारे तो सारे हमें ताने मार रहे हैं, कैसे लड़के हैं, कैसी घरवाली है, कैसी बहू है, सारे ये इसको नहीं रख सके, तो इससे बचाओ दो मेरे, हमें माफ़ी मांगी, गलती होगी हमसे बच्चों ने, तो ले गए घर। अब खूब सेवा लगी घर में। और जब जाते जाते उनकी तबीयत और ख़राब हो गई, गर्मी के दिन थी ना, ख़राब हो गई तबीयत, और 2-4 दिन ही वो दिए उसके बाद। और वो बच्चा उनका पानी ला रहा था अंदर से, वो उधर कहने लगे साइड में हो जाए बेटा, वो महाराज आ गए, नगली निवासी भगवान आ गए, हेलीकॉप्टर पे आ गए, हेलीकॉप्टर पे आ गए महाराज। वो चद्दर गिरा दी मेरे लिए भाई, मेरे को इस पकड़ने के लिए। महाराज ये आ गए महाराज जी, वो साइड में हो जाओ, और सी छोड़ गए, महाराज जी आ गए। अच्छा उधर उनकी घरवाली गई थी घास लेने के लिए कहीं खेतों में, तो वो बोलते हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर का जो जैसे वो हवा नहीं लगती पटाखा, वो पुल्ला खोले ना घास का, ऐसे लगा जैसे मुझे झटका लगा जोर की, हवाई जैसे जोर की हेलीकॉप्टर आया जैसे, ये हवा आई बस, मुझको ये नहीं पता उसको लगा हेलीकॉप्टर। परंतु वो तो वो उन्होंने बताया, लड़के ने बताया कि ऐसे पापा जी ऐसे कह गए कि हेलीकॉप्टर आ गए, महाराज जी को ले गए, महाराज के साथ गए हो। तो बताओ ऐसी सुविधा दे रहे आज सतगुरु महाराज जी। तो वो चादर नंगली वाले ना, वो चादर मैं शोभा सुन के आया, मैं शोभा वो चादर सतगुरु मेरे लाओ, मैं शोभा सुन के, मैं शोभा कुछ हमारे में अंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने तू चादर नगली। इसी तरह हमारे गांव से आगे वो थाना पिंगला है हमारे आगे, जहाँ शंकर भाई का घर है, उससे नीचे एक मवी गांव है पिंगला के पास। वहाँ एक शेर सिंह जी बाबा रहते थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, महाराज जी से, अम्बाले वाले महाराज जी से उनको नामदान मिला हुआ था। साल में एक ही बार सत्संग कराते थे, पर सारी रात सत्संग होता था। और उनके बहुत सारे बेटियां हैं, उनकी पोते बहुत हैं। तो बीमार पड़ गए, बुजुर्ग थे, बीमार हो गए, कुछ दिन बीमार रहे। सारे उन बेटियां, दोतियां, पोते सब मिलने आए, परिवार के लोग, बहनें, बेटियां सब इकट्ठे हुए, काफ़ी थोड़ा ज़्यादा बीमार चल रहे थे। और उस दिन तो कह रहे हैं, वो 9 जून की बात है, 9 जून को भाई इंद्र सिंह जी अपने बच्चे का जन्मदिन कराते थे, लोहखर गांव है के ऊपर। तो उन्होंने रखा था 9 जून का सत्संग, हमने भी जाना था वहाँ। तो वो कहने लगे बाबा जी कि भाई मेरे को महाराज जी ने बुला लिया लोहखर में, मैं तो लोहखर जा रहा हूँ भाई, और घोड़ा भेज दिया है, बाहर खड़ा हो गया घोड़ा, जब कभी बैठा नहीं हो बेचारा घोड़े पे, और वो आज घोड़ा भेज दिया महाराज जी ने, साथ में टोपी भेजी है मेरे लिए। अब मैं जा रहा हूँ भाई, बोल के चल गया, अब मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, लोहखर बुलाया मेरे को सत्संग में, बोलिए जयकारा। और शरीर छोड़ गए बाबा जी।
तो ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं महाराज जी आज की डेट में। करना उन्हें भी ऐसा चाहिए, भक्ति करनी तो ऐसी हर सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से प्यारे यमराज का खाता ही रद्द कर दे। हमारे यहाँ गुरु महाराज जी आए, कबीर साहब ने लिखा, जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रहे, ऐसा करके जाओगे तुम हंसो। अरे वो हंसते हो गया, ऐसा करके जाओगे तुम हंसो और जग रोए, ऐसी व्यवस्था। तो ऐसा आदर्श जीवन बनना है चाहिए हमारा। आदर्श जीवन कैसे बनेगा? गुरु भक्ति करके, और तब जा करके बोल के जाए, हम अपने सबको बता के जाए। फिर महाराज जी आ गए। एक बात उधर चकौड़ी में श्री महाराज जी विराजमान थे, नगली निवासी भगवान जी। तो वहाँ एक दंपत्ति, एक बेटी, मुसलमानों की बेटी, उसने नामदान ले लिया और उसकी शादी हुई आगे मुसलमान घराने में ही। तो उसका तो बहुत प्यार था महाराज जी से, बेटी का। उसके घर में आते रहते थे महाराज जी। तो उसने उसको मना लिया अपने घर वाले को, अरे भाई तू चलो थे नामदान ले ले, फिर वो बड़ी सुकून मिलता है। वो अपने हिसाब से समझाया उसको, और वो गया, उसने भी ले लिया नामदान और बड़ी सेवा करने लगे। नौजवान थे, सो रात को जाना सत्संग को, सवेरे आना, सारा काम धाम करना परिवार के साथ। ऐसे होते होते इनके बच्चे हुए, 2 बेटियाँ हुई उनके, और चलता रहा जीवन, उठा के ले जाना बच्चों को। जब बड़े हुए बच्चे, उस वक्त ना छोटे छोटे 12-13 साल की बेटी की शादी कर देते थे। तो बेटियां बड़ी हो गई, शादियाँ ना हो, उनको पता ही लगा बीच में क्या हो गया, उन दोनों को पता ही नहीं लगा। तो बीच में ना उन मुसलमान लोगों ने, भाई इनके हुक्का पानी बंद करो, इनकी बेटी की शादी नहीं होने देनी उन्हें, क्योंकि ये हिंदू पीर के पास जाते हैं, हिंदू पीर के पास जाते हैं। और उन्होंने उनका हुक्का पानी बंद। और बाद में वो बेटियों की शादी नहीं हुई, और 14-15 साल की हो गई बेटियाँ, 16 साल की हो गई, और वो चिड़चिड़ा हो गया उनका स्वभाव। उनके जो उनके साथ की सहेलियाँ थी, उनके तो बच्चे भी हो गए, और वो चिड़चिड़ी हो गई कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे को प्रॉब्लम हो गई खड़ी, और सारे हमें ताने मारते हैं कि तुम्हारे आपके माता पिता जो है वो हिंदू पीर के पास जाते हैं, इसलिए तुमको बहिष्कार कर दिया है तुम्हारा। और वो रोज़ कला पड़ गई, बेटियाँ रोज़ उनको ताने देने लगी माता पिता को, और हमारे बड़ी परेशानी आई, बड़ी परेशानी आई परिवार में, बड़े दुखी होने लगे। और उन्होंने दोनों मियाँ बीबी ने एक रोज़ सलाह की थी बैठ के कि भी क्या करना चाहिए। अब ऐसे तो बात बनेगी नहीं, बेटी की शादी जो जरूरी है। तो वो जो मौलवी होते हैं मस्जिद में, वो बाहर से होते हैं, वो नज़दीकी नहीं होते, बाहर से लाते हैं उन मौलवियों को जो नमाज़ पढ़ाते हैं। तो वो मौलवी से गया, उस बात की मौलवी से मस्जिद में जाके कि भाई ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी बेटी की शादी हो जाती तो करवा देते तो आप तो बड़ा अच्छा था, तो ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम आई है। तो उसने कहा भाई देखो मैं आपके यहाँ के मोतबर लोगों से बात करूँगा, अगर वो मान जाएंगे तो जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो वो मस्जिद में आए नमाज़ पढ़ने, सारे लोग इकट्ठे हुए। तो वहाँ से मोतबर लोगों से वो मौलवी ने बात की कि जी ऐसे ऐसे फलाने की बेटी है सबीर खान की, तो क्यों भैया आप उनसे क्यों नहीं उनका करवा दो रिश्ता कहीं। कि नहीं भी वो तो हिंदू पीर के पास जाता है, वो तो मुसलमान नाम की तो कोई बात नहीं, ना नमाज़ पढ़ता है ना कोई ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर अगर वहाँ करनी हो उनकी बेटी के साथ तो क्या करना चाहिए उसको कि कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाए कि आज से हिंदू पीर को छोड़ा, साथ में 5 वक्त हमारे साथ 5 वक्त की नमाज में हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा, और साथ में दावत खिलानी होगी सबको, दावत दुम्बा काट के अपने हाथ से हलाल करना होगा जीव को, और खुद बोटी बोटी करके फिर बना करके हमें खिलाना होगा। तब तो अभी 2 महीने का समय देते हैं हम, अगर होगा तो कर देंगे। अब वो फिर उन्होंने फिर सलाह करी, भैया ऐसा ऐसा बोला। अरे हमने तो अपने पीर के वहाँ सब तो ली है कि ऐसी मांस नहीं खाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, फिर अपने हिसाब से गुरु महाराज का तो नियम थे। अब फंस गया बेचारे, अब क्या करें। मोह सकल व्याधि न कर मोला, तीन ही ते पूजी बहुत सूला। मोह के कारण उन्होंने समझा भाई कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं, बाद में बेटी की शादी हो जाएगी फिर हम फ्री हो जाएंगे भजन बंदी करने के लिए, गुरु महाराज की सेवा करने। पता ना गुरु महाराज के चमत्कार क्या होते हैं, क्या है गुरु महाराज क्या है, बाद में करेंगे, क्यों नहीं इस बात कर लेते हैं ऐसा ही। अच्छा ठीक, उन्होंने मौलवी को कहते भाई ऐसा कर लेंगे। बोले चलो ठीक है आ जाओ, मस्जिद में आ जाया करो। और सबके सामने सब तो रखी, कुरान शरीफ पे हाथ रखा, हाथ कसम खाई कि आज से हिंदू पीर को छोड़ा। दूसरा 5 वक्त की नमाज में शामिल होने लगे कि उनके टाइम है ना 5 वक्त कितने बजे होती है, क्या कब होती है। साथ में जब 1 महीना हो गया, हाँ भाई दावत डेट फिक्स करो दावत की, और आपने हाथ से हलाल करेंगे, काटेंगे दुम्बा और बोटी बोटी करके खिलाएंगे सबको। अब भारी मन से, अब मोह के कारण बेटियों की शादी करनी थी,
टक्कर अपने समाज के साथ थी और मान लिया गया कि कोई ऐसा हो जाएगा, और वो किया भी ऐसा ही। 5 वक्त की नमाज में शामिल होते रहे और आखिर में अपने हाथ से वो काटा और उनको खिलाया, बोटी बोटी करके सब, और दावत हुई। वो मान गए कि हाँ अब बात बन गई बात, अब हिंदू पीर के पास जाएंगे नहीं तो बात बन। और उनकी वो नहीं जानते फिर कि बुढ़ा ठेरा जो भी मिला उसको शादी करवा दी, जैसे भी बेटियों की हो गई शादी और वो फारग तो हो गया। अब वो फंस गए। अब हम गुरुमा के मुँह दिखाने के काबिल नहीं, हम पीर जी के पास तो असं जा नहीं सकते कि उन्होंने दे बचन से हम गिर गए हैं। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बोला है ना, हमारे बचन कहा करते थे, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होए ताको काल घसीट है राख सके ना कोई। जो गुरु सीढ़ी से उतर गया उसको तो काल घसीटेगा, फिर वो तो ले जाना था। अब हम तो काल के पंजे में हो गया। अब गुरु सीढ़ी से उतर गया, गुरु के वचनों का तो नाता था वो तो हमने तोड़ दिया है। अब हम उनको तो मुँह दिखाने के काबिल ही नहीं है, शर्मिंदे हो गए बहुत। अब कैसे जाना है? और फिर वही होने लगा। अब चलो अभी वो नहीं तो ये सही, चलो नमाज नमाज ही पढ़ते हैं, कभी कभी चलते रहे और ऐसे चलता रहा जीवन। और बाद में बुढ़ापा आ गया जी, बूढ़े हो गए, थोड़े बुढ़ापा आ गया तो वो बीमार पड़ गए एक दिन समीर खान जी। तो श्री महाराज जी वो अंदर कोई रसोई में काम करी थी उनकी घरवाली, इधर महाराज जी आ गए, नगर निवासी भगवान चकौड़ी से आ गए महाराज जी, लाठी लेके आ गए। समीर खान हवा लगाई। कौन है? पहचाना पे तो देर बाद बड़ी देनी होगी हमारे से पिछड़े हुए। ये तो मैंने पीर लग दे चकौड़ी वाले। हाँ मारे ठीक पहचाना, ठीक पहचाना दे। असी तेन लेना है, असी तेनू लेना है मारे। असी तो तुहानू छड्ड दिता है, तुसी छड्डिया मैनू, मैं तो नहीं छड्डिया। बोलो जयकारा। आवाज लगाई और उसकी घरवाली को किस पीर जी आए चकौड़ी वाले, मारी कह रहे असी तुहानू नहीं छड्डिया है ते हुण मैनू लेना है ते हुण तू सत्संग जाया कर। तो और निकल गए महाराज जी। वो समीर खान सिर छोड़ गए। बोले जयकारा। ओ चादर नंगली वाले दाओ चादर नंगली, मैं शोभा सुन के आया, मैं शोभा। ओ चादर नंगली सतगुरु मेरे लाओ, मैं शोभा सुन के। ओ चादर सतगुरु प्यारे रा। और फरमाया कि शोभा, एक बार हम सत्संग के लिए गए हुए थे, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। कुछ ऐसे थोड़े कुछ कोई ना कोई हर गुरुमुख के साथ कुछ ना कुछ महाराज जी ने दिखाया है उसको। एक बार बरी में सत्संग के लिए गए, भाई जी के यहाँ सत्संग था, तो उस वक्त पैदल बहुत चलते थे, पुरानी बात है। तो उधर बरी से वहाँ धर्मपुर पहुँचने के लिए, धर्मपुर नहीं बरोटी पहुँचना था, कोई मेरे ख्याल 10-12 किलोमीटर होगा बरी से, पैदल नीचे से 10-12। जितनी देर हम सुबह रात को चल पड़े वहाँ से। जब वहाँ पहुँचे तो उतने में गाड़ी चल पड़ी, बोले जी 10 मिनट पहले चली गई गाड़ी। जिस गाड़ी में मंडी जाना, ड्यूटी जाना था, वो गाड़ी निकल गई थी। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद आनी थी गाड़ी। तो हम फिर वहाँ से फिर पैदल चले और बड़ा लंबा सफ़र तय किया। और मतलब 2 बजे को पहुँचे हम, जहाँ रोड पर पहुँचना था रास्ते की तरफ, रास्ते से अगली तरफ। वहाँ से गाड़ी ली और मैं मंडी चल गया ऑफिस में। मैं तब तक कभी बिना इन्फॉर्मेशन दिए कभी मैंने छुट्टी नहीं काटी हुई थी। मैंने बस छुट्टी लेनी है, मैंने आ जाना वापस। थक तो बहुत गए थे पर चल कोई बात नहीं, मैं जाया हूँ। और मैं ऑफिस में गया तो मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब से बात करी। मेरे सर मैं ज़रा एप्लीकेशन देने आया था, बोले आपको ना एसी साहब याद कर रहे थे, असिस्टेंट कमिश्नर। मैं डीसी ऑफिस में नौकरी करता था, तो एसी साहब आपको याद कर रहे थे। वो मैंने कहा वो थोड़ा खड़ूस से जैसा था, बड़ा भारी कि यार शर्मा। तो मैंने कहा मैंने जान नहीं था उनके बाद, मैंने बस एप्लीकेशन देनी सर। वो नहीं जाए, कोई जरूरी बता रहे थे, शिमला जाना था, कोई काम है शिमला का। मैं शिमला से गया था ट्रांसफ़र होके ना, जो भी शिमला को काम कोई खास होता तो मेरे को ही भेजते, मुझे सारा पता था शिमला का। तो जब मैं उनके साथ सर नमस्कार,
मैं तो ऐसे से कहाँ से आ रहे हो? मैंने सर मैं ऐसे सत्संग के लिए गया था। तो जब गाड़ी तक पहुँचता उतने में गाड़ी निकल जाती। मैं पैदल बहुत चला हूँ सर आज। तो मैं तो एप्लीकेशन देने आया था। सुप्रीटेंडेंट साहब ने कहा कि आप जी कुछ बता रहे थे प्लीज़। हाँ कल आप लोग को शिमला जाना है। अब आप ऐसा करो कि आप हाजिरी लगाओ और घर चले जाओ। बाहर तो नहीं कोई अभी वो तो सवेरे 10:01 पर रजिस्टर मंगवा देने और हरी स्याही से आपको वो लगा देते थे मार्क। और बिना लिखित नहीं दे के तो वो मानते ही नहीं थे। साथ में जवाब चिट्ठी निकाल देनी कि आपकी जो जवाब है उससे हम सहमत नहीं हुए, आगे ऐसा तो विभागीय कार्रवाई में लाई जाएगी। ऐसे मतलब जवाब दे देते थे, फिर उसको लगा देते थे काम पे और मुझे कह दिया कि आप हाजिरी लगाओ। पता करके और जब मैं स्टूडेंट के टेबल पे रजिस्टर थे, मैं वहाँ फिर गया। मेरे सर साहब ने कह दिया कि आप हाजिरी लगा लो, शिमला जाने कल तो हाजिरी लगा लो। भाई साहब ने बोल दिया तो लगा लो। मैंने जब अब हमारा DC ऑफिस का स्टाफ करके उठना दे कोई 250 बंदे थे, बहुत थे। DC ऑफिस का स्टाफ बहुत ज़्यादा था। तो बहुत बड़ा रजिस्टर मैंने अपना रोल नंबर निकाला जहाँ जो था सीरियल नंबर। तो जब मैंने वो खोला रजिस्टर तो मेरे दोनों टाइम की हाजिरी लगी थी। मेरे ही साइन हुए थे उसमें दोनों टाइम के, जबकि एक ही टाइम की लगा सकते थे, दूसरे का तो चेक होता था। और वो कई जगह वो क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे उस रजिस्टर में और मेरी दोनों ही टाइम की मेरे साइन हुए पड़े। मैंने कहा मैं कहीं गलत तो नहीं देख रहा हूँ। और उनको देख रहा हूँ सबकी एक टाइम की लगी है, मेरी दोनों ही टाइम आने की और जाने की भी लगी हुई हाजिरी। मेरे साइन हुए हैं उसमें, मेरे अपने साइन हुए हैं उसमें, उस मेरे रजिस्टर में। मैं हैरान परेशान हो गया। फिर मैं सुप्रीटेंडेंट साहब ने बोला क्या बात है? मैंने सर बात तो कुछ नहीं है, मैं उनको क्या बताऊँ कि यार क्या हुआ है। मेरे हाजिरी लगाने मेरे को दोनों ही टाइम की लगी हुई है, जबकि मैं तभी पहुंचा। दोनों टाइम के मेरे साइन हुए उसमें और मेरे को रोना ही आ गया। मैं वहाँ से निकला और पौड़ियाँ कच्ची थी, उसमें चढ़ने की पौड़ियाँ थी। मैं वो थोड़ी रोना आ गया, मैं जी भर कर रो लिया। महाराज जी ऐसा भी कर देते हैं आप। और मैं बड़ा भारी रोए, मेरे भारी नहीं रहा था, मन ही नहीं पड़ा कि इतनी महाराज जी ने इतने मेरे लिए कहाँ और कहाँ महाराज जी साइन मेरे साइन हो गए, कर गए महाराज जी। तो ऐसी लीलाएं। चादर नंगली वाले दाओ मैं शोभा सुन के मैं शोभा सुन के मैं शोभा चादर पशु प्रेत मुगध को तारे, पशु प्रेत मुगध को पाथर पार उतारे, पाथर पार उतारे। ओ चादर नंगली वाले चादर मैं शोभा सुन के आया। मुझे गुरु महाराज जी ने 1990 16 अगस्त 1990 को सेवा दी, प्रचार की। मुझे हेड नियुक्त कर दिया महाराज जी ने 16 अगस्त 1990 को। उस 16 अगस्त 1990 महाराज जी 90 एक साल पीछे। हाँ 16 अगस्त को हाँ जी बाले महाराज जी ने तो आशीर्वाद दिए। महाराज जी ने बहुत सारे एक से एक भर के आशीर्वाद दिया। मैंने कहा मैं हम तो इस काबिल नहीं है महाराज जी, फिर भी महाराज जी ने कहा हम तुम्हारे साथ रहेंगे। आप जहाँ जाओगे आपको हमने जनरल हेड बनाया है, सबको हमने सीमा में रखा है, आप असीम रहेंगे, जनरल हेड होंगे आप। जहाँ भी जाओगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये महाराज जी के श्री वचन और होता भी है ऐसा। मुझे पता कुछ नहीं होता, मैंने कभी ऐसा नहीं छांट के कभी ऐसा नहीं किया। मैं जो जहाँ से खोल देता हूँ वहाँ सत्संग शुरू हो जाता है। बाकी करते हैं महाराज जी, आपको ही बोलते हैं महाराज। मुझे खुद से खुद को मिलता है, खुद से खुद को ही मिलता है। मुझे पता नहीं होता कि उस चीज़ का जो कभी मेरे से बुला भी देते हैं महाराज जी। इसलिए महाराज जी कहते हैं बार बार प्रभु जी बसे साध की रचना।
प्रभु जी आपने आप ही करना है, परमेश्वर का काम परमेश्वर ही करता है। हम कर लेने फिर मैं आराम नहीं करना है। बोलो जयकारा बोल दे सिंह महाराज की। देव जी बाजो। करांगा पता।